आकिब जावेद की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 प्लेयर्स पर डिस्कशन हुई है और उनमें से 2 प्लेयर सिलेक्ट होंगे। ये किन 4 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, किन स्लॉट्स के लिए बात कर रहे हैं और उनमें से कौन से 2 प्लेयर सिलेक्ट होने जा रहे हैं, इस बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, बात हो रही है, एक पाकिस्तान ने लेना है मिडिल ऑर्डर बैटर, यानी पाकिस्तान ने जो एक फर्स्ट चॉइस अपनी प्लेइंग 11 खिलानी है, उसके साथ एक रिजर्व बैट्समैन होगा। वो कौन सा होगा, उस पर 2 प्लेयर्स की डिस्कशन हुई है। और एक पाकिस्तान ने नंबर 7 पे खिलाना है बैटिंग ऑलराउंडर या ऑलराउंडर, तो उसके लिए भी एक प्लेयर खेलेगा और एक उसका बैकअप के तौर पे होगा। तो या एक प्लेयर प्लेइंग 11 में होगा, तो वहां पर भी 2 प्लेयर्स पे डिस्कशन हुई है और उसमें से एक प्लेयर खेलेगा। तो ये कुल मिला के 4 प्लेयर्स हैं जिन पर बात हुई है और उनमें से 2 सिलेक्ट होंगे। जिन 4 प्लेयर्स की डिस्कशन हुई है उसमें जो इस बैट्समैन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कामरान गुलाम और सलमान अली आगा तो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो तो अंडर डिस्कशन थे ही नहीं। तैयब ताहिर एक जिन पर डिस्कशन हुई और दूसरे थे इरफान नियाजी। इन दोनों पर एज ए बैट्समैन डिस्कशन हुई है और पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने इन दोनों को ही ट्राई किया है, लेकिन अब पाकिस्तान 15 मेंबर स्क्वाड में इन दोनों को नहीं ले सकता। इनमें से पाकिस्तान एक को लेना चाहता है और एक जो होगा वो पाकिस्तान के स्क्वाड में 15 मेंबर में भी नहीं आ सकेगा। प्लेइंग 11 में तो इन दोनों में से शायद कोई भी ना आ सके। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने ऊपर ओपनर फिर बाबर, रिजवान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, तो ये सेट हैं। तो इनमें से जो भी बंदा होगा वो बेंच पे होगा, लेकिन वो बेंच पे कौन सा होगा इस पर डिस्कशन हुई है। कौन सिलेक्ट हुआ है ये आगे जाके मैं आपसे इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। एक दूसरी स्लॉट जो कि नंबर 7 की थी, यानी पाकिस्तान नंबर 7 पे एक ऑलराउंडर चाह रहा है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर हो जाए या एक बैटिंग ऑलराउंडर हो जाए जो पाकिस्तान को 5-7 ओवर करा के दे सके, उस पर डिस्कशन हुई और उसमें भी 2 नामों पर गौर हुआ। एक नाम तो उसमें ओबियसली पहले भी जो शादाब खान की बात हो रही थी वो थे। शादाब के लिए लॉबिंग भी है, शादाब के लिए हो रही है सफियान मुश्ताक की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार की तरफ से, लेकिन साथ में ये भी है कि वो एक ऑप्शन तो प्रोवाइड करता है बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, तो वो भी डिस्कस हुआ है। साथ में अब एक और प्लेयर इसमें लिस्ट में जो इन हुए हैं रिसेंटली, जो कि इससे पहले बिल्कुल पिक्चर में थे ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उसने अपनी परफॉर्मेंस से एकदम से अटेंशन ग्रैब की है और अब वो उस पर डिस्कशन हुई है, वो है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जैसे परफॉर्म किया है उसके बाद फिर अब उन पे बात हुई है। मैंने कल भी एक वीडियो में उनके स्टैट्स शेयर किए थे कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सबसे मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर है। 91 की उनकी एवरेज चल रही है, 197 का उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है, टॉप स्कोरर की लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं और टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में भी चौथे नंबर पे है। तो ये इसलिए अब उनका नाम भी कंसीडर हुआ है। कौन से 2 प्लेयर इसमें हुए हैं? जो तैयब ताहिर और इरफान नियाजी की बात है उसमें से खबरें ये आ रही है कि तैयब ताहिर को पाकिस्तान ने फैसला किया कि उनको हम सिलेक्ट करते हैं। पहले भी जो पाकिस्तान ने प्रोविजनल स्क्वाड भेजा है उसमें भी तैयब ताहिर का नाम था, इरफान नियाजी का नाम उसमें भी नहीं था। तो अब भी तैयब ताहिर को ही पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो रिजर्व बैट्समैन के तौर पे लेंगे। इरफान नियाजी जो 4 पाकिस्तान के एक्स्ट्रा रिजर्व होंगे उनमें हो सकते हैं। 15 मेंबर में तैयब ताहिर को लिया गया। जो दूसरा प्लेयर जो पाकिस्तान ने ऑलराउंडर की स्लॉट लेनी थी जिसमें शादाब और खुशदिल शाह मिटाया था, उसके बारे में खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने खुशदिल शाह को फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अब उनको चांस देने लगा है, वो पाकिस्तान उसको सिलेक्ट करने लगा है। इस पर उसकी जो फॉर्म है उसका एलिमेंट है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, लो क्वालिटी बॉलर्स को हिट करता है, लेकिन पाकिस्तान की जैसे ट्रू पिचेज हैं यहाँ पर वो कामयाब होगा। इसलिए सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसीजन किया है कि खुशदिल शाह को पाकिस्तान अपने 15 मेंबर स्क्वाड में भी लेगा और मोस्ट प्रोबेबली उनको प्लेइंग 11 में भी नंबर 7 पे चांस दिया जाएगा।